जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू एग्जाम ज्ञानपुर। तो साथियों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी की ओर से एक भर्ती की शॉर्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो वो भर्ती आपकी वन रक्षक भर्ती 2023 है, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 के माध्यम से निकाली गई थी। टोटल पोस्ट थी आपकी 709। तो इसके लगभग 30 से अधिक गुना लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। उसकी पैट 2022 के अनुसार कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। कैटेगरी वाइज जनरल की कट ऑफ, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, फीमेल की, इसके अलावा जितने भी कैटेगरियां हैं, चाहे वो आपकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, एक्स सर्विसमैन, सभी की शॉर्ट लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी गई है। अब बात करते हैं कितने गुना हुए शॉर्ट लिस्टेड। साथियों, आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी बोलता है 15 गुना, लेकिन 15 गुना का बोलकर 30 गुना शॉर्ट लिस्ट करता है, और 30 से ज़्यादा ही, तो 30 गुना से कहीं ज़्यादा ही शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बढ़िया खबर है। अब बात करेंगे आपकी मुख्य परीक्षा अब कब तक होगी और इसका सिलेबस क्या है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो भी आपको यहाँ पर हम आज बताने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, कौन कौन सी सब्जेक्ट आएंगे, कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, पेपर की तैयारी आपको किस तरीके से करना है। तो यूपी ट्रिपल एससी की ओर से जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस की ओर हम चलते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि यूपी ट्रिपल एससी की ओर से आने वाली हर भर्ती की कंप्लीट और सही इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए सबसे पहले हम शॉर्ट लिस्ट वाला ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बता देंगे। साथियों, ये रहा आपका शॉर्ट लिस्टिंग का नोटिस, आप सभी देख सकते हैं। अभी 10 मिनट पहले आया है। 7 अक्टूबर 2024 की आप डेट देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अब इसमें आप मुख्य चीज़ें देख लीजिए। आयोग के विज्ञापन संख्या 010 परीक्षा 2023 वन रक्षक वन्यजीव रक्षक मुख्य परीक्षा। इसके अंतर्गत वन्यजीव विभाग के नियंत्रणाधीन वन रक्षक वन्यजीव रक्षक के क्रमशः 693 और 16 यानी कुल 693 प्लस 16 709 पदों पर आपके चयन के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2022 के स्कोर में वास्तविक स्कोर व नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वालों को शॉर्ट लिस्टेड न करते हुए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर वन रक्षक वन्यजीव रक्षक के 709 पदों के सापेक्ष 15 गुना और इसमें समान कट ऑफ प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए टोटल 29,217 अभ्यर्थियों का परिणाम एवं कट ऑफ अंक माननीय आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु अनुमोदित किया गया है। अब सबसे बड़ी देखने वाली बात देखिए, 709 थे आपके पद और शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं कितने आपके 29,217। अब आप सभी देख सकते हैं 709 का 29,217 कितने गुना है। लगभग आपके 40 से 41 गुना लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशी वाली बात है कि 15 गुना बोल के 30 गुना की जगह आपको 40 से 41 गुना लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसके अलावा देखिए कि मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर दिव्यांगजन श्रेणी के 31 अभ्यर्थी मेरिट के क्रम में चिन्हित हुए हैं, परंतु दिव्यांगजन श्रेणी हेतु कोई पद आपके चिन्हित नहीं है। इसलिए मेरिट क्रम में 31 अभ्यर्थियों का परिणाम अधियाचन विभाग के निर्णय के अधीन औपबंधिक यानी कि प्रोविजनल किया गया है। हालांकि इनको बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी आपके दिव्यांग व्यक्तियों का सिलेक्शन नहीं होता है, मेडिकल होता है। अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ क्या रही। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग दिनांक 7 अक्टूबर 2024। आयोग के विज्ञापन संख्या 010 परीक्षा 2023 वन रक्षक वन्यजीव रक्षक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के अंतर्गत विज्ञापित कुल 709 पदों के चयन हेतु प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 22 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों का कट ऑफ अंक। तो कट ऑफ आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर क्रम संख्या दी गई है, श्रेणी है, कट ऑफ अंक है पैट 2022 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर। देखिए, अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए 60.54, अनुसूचित जाति के लिए 57.96, अनुसूचित जनजाति के लिए 58.72, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS, इन दोनों कैटेगरियों के लिए 60.54 और 60.54 कट ऑफ आपकी जारी की गई है। तो साथियों, ये कट ऑफ आपकी मेंस एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ लगा दी गई है। इस नंबर पर जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया गया है।
अब इस कट ऑफ में नाम आने के बाद आपको ये कट ऑफ सिलेक्शन के लिए काउंट नहीं होगी। अब आपको मेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे, उसका जो स्कोर होगा उसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। इसके बाद देख लेंगे क्षैतिज आरक्षण वालों की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनकी गई है 49.73। दिव्यांगजनों की कोई पद यहाँ पर चिन्हित नहीं है, तो ऑनलाइन 31 अभ्यर्थियों ने किए हैं, उनके फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अब बात करें सैन्य या भूतपूर्व सैनिक की गई है 43.01। इसके अलावा बात करें महिला की, तो वांछित संख्या में अभ्यर्थी संबंधित मूल श्रेणी में सम्मिलित हैं। इसका मतलब है साथियों कि जो भी महिला हैं जनरल की हैं वो जनरल की कट ऑफ में है, एससी वाली एससी में है, एसटी वाली एसटी में है, ओबीसी वाली ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस वाली ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के अंतर्गत समाहित की गई हैं। इसके बाद बात करें उत्कृष्ट खिलाड़ी, तो उत्कृष्ट जो खिलाड़ियों की कट ऑफ गई है वो भी इस बार अलग से नहीं गई है, अपनी कैटेगरी के अंतर्गत ही जो आपकी ये कट ऑफ लगाई गई है, ये एक कट ऑफ किसी को बेस मान के बना दी गई है ताकि अधिक लोगों का इसमें शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है। अब बात करेंगे आपका मेंस एग्ज़ाम कब तक होगा। तो साथियों मेंस एग्ज़ाम के पहले हम देखना होगा कि इसका सिलेबस क्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने सिलेबस अभी तक नहीं देखा है। तो आइए सिलेबस के नोटिस की ओर चलते हैं। तो साथियों आप सभी देख सकते हैं ये हम वन रक्षक का जो नया सिलेबस आया है 2024 का, उसका नोटिस आप सभी के सामने ये मैंने बता दिया। 14 मई 2024 को आपका ये सिलेबस जारी किया गया था, आप सभी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन 010 परीक्षा 2023 वन रक्षक वन्यजीव रक्षक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक विभागाध्यक्ष लखनऊ के नियंत्रणाधीन वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक भर्ती के 709 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। अब साथियों इसमें आप देख सकते हैं कि वन रक्षक वन्यजीव रक्षक के रिक्त पदों पर चयन हेतु शासन द्वारा अनुमोदित लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम प्रकाशित किया जा रहा है। तो इसमें आपका पाठ्यक्रम देख लीजिए कि आपका पाठ्यक्रम क्या गया है। तो ये देखिए आप सभी, ये आपकी जो परीक्षा है वन रक्षक वन्यजीव रक्षक की सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम। तो प्रश्नगत परीक्षा में आपका एक पेपर होगा, इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, समयावधि आपकी 2 घंटे रहेगी इसमें। इसके बाद परीक्षा की प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि आपके जो मार्क्स होंगे वो 100 होंगे और प्रश्नों की संख्या भी आपकी 100 रहने वाली है। अब नेगेटिव मार्किंग कितनी है? लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है, जो उक्त निर्धारित अंक का 25% यानी कि 1/4 यहाँ पर रखी गई है। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अब सब्जेक्ट देख लीजिए, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आपके यहाँ पर आने वाले हैं। तो देखिए ये रहा आपका सिलेबस, 4 भागों में डिवाइड है। भाग 1 में आपका विषयगत ज्ञान यानी कि फॉरेस्ट से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आपकी फॉरेस्ट जैसे उद्यान वगैरह हो गए, टाइगर रिजर्व हो गए, पर्यावरण वगैरह हो गए, इनसे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 50। तो 50 प्रश्न आपके फॉरेस्ट वन विभाग की ओर से आएंगे, जो कि आपके 50 अंकों के रहेंगे। इसके अलावा भाग 2 में देखेंगे आपकी इसमें गणित और आपकी जीव विज्ञान रहेगी, जिसके 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर की। इसके अलावा जो UPSSC के हर सिलेबस में जो 2 सब्जेक्ट कॉमन रहते हैं, एक कंप्यूटर जिसके आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 नंबर के, और UPG के यानी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी आपकी 20 क्वेश्चन 20 नंबर की। इस प्रकार हम देखेंगे कि आपका 100 नंबर का पेपर हो गया और 100 क्वेश्चन आपके हो गए। समयावधि आपकी 120 मिनट यानी कि 2 घंटे रहेगी। बाकी ऋणात्मक अंकन आपका 1/4 रहेगा यानी कि 25%, यानी आप 4 गलत करते हैं तो 1 आपका काट दिया जाएगा। अब आपका डिटेल्ड में सिलेबस देख लीजिए। जो आपका विषयगत ज्ञान है यानी कि जिसमें फॉरेस्ट से पूछे जाएंगे, उनके चैप्टर क्या हैं, तो ये आपके 15 चैप्टर रहे फॉरेस्ट के, इनसे आपके 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित वन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, मानव पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण, भारतीय अर्थव्यवस्था, वन पारिस्थितिकी, भारतीय कृषि। तो साथियों इन चैप्टर से आपके 50 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है भाग 2, तो इसमें गणित और जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। तो देखिए गणित के आपके चैप्टर दिए हैं, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज वगैरह। और इसके बाद जीव विज्ञान में आपका मानव मस्तिष्क, जैव प्रक्रम, नियंत्रण, जंतुओं में हार्मोन, जीव जनन,
इनसे आपके प्रश्न 15 पूछे जाएंगे। तो हो गए आपके 65। इसके बाद साथियों आपके कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के ये सारे चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं जिससे आपके 15 प्रश्न आने वाले हैं। तो हो गए आपके 80 प्रश्न। इसके बाद होता है आपका यूपी जीके। तो यूपी जीके का पोर्शन ये रहा, इन चैप्टर से आपकी यूपी जीके पूछी जाएगी। तो आपके इसके 20 प्रश्न आएंगे, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए। तो ये रहा आपका डिटेल सिलेबस। यदि इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जाकर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और साथियों इसका जब भी एग्ज़ाम होगा हमारे द्वारा आपको सूचित कर दिया जाएगा। फ़िलहाल इसका एग्ज़ाम मैं बता दूं आपका कब तक नहीं होगा। तो इसका एग्ज़ाम आप मान के चलिए लगभग मार्च के उस तरफ ही आपका एग्ज़ाम लगने की उम्मीद है। मार्च से पहले किसी भी सूरत में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आपके पास लगभग 5 से 6 महीने से ज़्यादा का समय है। तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। इसके लिए जो बुक आएगी उसकी जानकारी भी सबसे पहले आपको हमारे द्वारा दे दी जाएगी। वन रक्षक वालों के लिए अलग से हमने ग्रुप भी बना दिया है, तो जाकर ज्वाइन भी कर लेना। इसके अलावा साथियों आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।